शायद उस वक्त वो ये दवा ले रही हो, यानी जब मैंने कैद किया तो वो अपनी दवाई नहीं ले सकी, यानी इसलिए उसकी हालत दोबारा ऐसी हुई। क्या उसे आपने कैद किया? क्या मतलब? कमरे में, मेरा मतलब जब हम साथ होते थे, उसी की बात कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं। यानी जब आप अपनी फैमिली के साथ रहते थे तो वो आपके साथ रहती थी? एक दोस्त के घर रहते थे, मैं और परी मेरे दोस्त के घर एक साथ रहते थे। वो अपने घर नहीं जाती थी। क्या वो नहीं जाती थी या आप नहीं जाने देते थे? जाना नहीं चाहती थी, उसे मेरे साथ रहना था। यानी मिसेस परी ने आपके साथ रहने का फैसला किया जबकि उन्हें घर जाकर दवा लेनी चाहिए थी, और इस बात से वो वाकिफ थी। यही कहना चाह रहे हैं आप मिस्टर आमिर? हाँ, वो मेरे साथ रहना चाहती थी, घर नहीं जा सकती थी क्योंकि उसकी बहन और उसका शौहर उस घर में मर चुके थे। हाँ। कब मरे थे वो दोनों? ये उस वक्त हाल ही में हुआ था। रुकें जरा, मुझे समझने दे बात। उन्हीं दिनों मिसेस परी के शौहर और उनकी बहन का इंतकाल हो गया, इसीलिए मिसेस परी आपके साथ रहना चाहती थी, यही बात है? उन दोनों की लाश एक साथ मिली थी। नाजायज ताल्लुकात थे। क्या मिसेस परी ने आपको ये बताया था? मैंने पुलिस से सुना। यानी आपको क्या लगता है परी ने ये कहानी सुनाई होगी मुझे? इसका मतलब है कि जब मिसेस परी आपसे मिली थी तो वो शदीद सदमे से गुजर रही थी। क्या उसी वक्त आपने उनसे अपने जज्बात का इजहार किया था? 6 दिन साथ थे। जब उसे अकेला छोड़ता था तो वो खुद को मारने की कोशिश करती थी और मैं छोड़ नहीं सकता था, यानी हिफाजत कर रहा था मैं। उस दिन से साथ हूं अभी तक। बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है। मतलब सदमा, नुकसान और धोखा बहुत ही चौंका देने वाली सूरत हाल है। मुझे लगा संभल चुकी है वो। दरअसल वो गुस्सा थी, शदीद नाराज थी, बस मेरे ही सहारे थी। वो खुश थी मेरे साथ, यानी मुझे लगा कि सब कुछ भूल गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी उसी तनाव, उसी परेशानी का शिकार है वो। आप भी तो यही कह रही हैं, उसे दवा लेनी चाहिए। मिस्टर आमिर, मैं क्लियर बात करूंगी। आपकी बीवी को इस वक्त एक माहिर नफ्सियात के पास जाने की जरूरत है। इसी तरह से हम जान सकेंगे कि उनका मसला क्या है, और इसी के बाद उनका सही इलाज किया जा सकता है। तो आपको उन्हें यहां लाना होगा। क्या दवा के बगैर ले आऊं? अगर मैं उसे चुपके से किसी चीज में दवाई खिला दूं तो क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं नहीं मिस्टर आमिर, ऐसा कुछ भी नहीं कीजिएगा। आप सबसे पहले तो उन्हें यहाँ मेरे पास लेकर आएं। वक्त ज़ाया मत करें, उनका इलाज शुरू करवाएं, वरना ये मामला और पेचीदा हो जाएगा। तो आपको डर है कि वो किसी को नुकसान पहुंचा सकती है? नहीं मिस्टर आमिर, वो तो खुद बहुत नुकसान उठा चुकी हैं। मुझे यकीन है कि वो आपसे ज्यादा खौफजदा हैं। वो अपने दिमाग पर भरोसा नहीं कर सकती, ना वो ये सब बर्दाश्त कर सकती हैं कि उनके साथ ऐसा सलूक किया जाए जैसे वो एक पागल हो, क्योंकि वो डरती हैं कि आप उन्हें अपने से अलग ना कर दें।